बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चे जो भी बनते हैं, जैसे भी होते हैं, या आप जो भी बने हैं, जैसे भी बने हैं, इसमें 90% आपकी मां का हाथ है। इस दुनिया में जितने लोग डिजाइन होते हैं उसमें 90% मां डिजाइन करती है। मां अच्छा बनने वाली बात है या बुरा बनने वाली बात है, 90% की बात कर रहा हूं और मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि सबसे पहले शिशु मां के गर्भ में आता है और मां के गर्भ में उसका सबसे पहला निर्माण होता है साहब। हालांकि गर्भाधान करने का नियम शास्त्र में बताया है कि गर्भाधान करने के पहले पति और पत्नी को एक वर्ष का व्रत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना चाहिए, और किस तरह की संतान होने चाहिए इसका स्मरण करते हुए 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। फिर उचित समय स्थिति के अनुसार गर्भाधान करना चाहिए, और फिर जब तक बालक बालिका नहीं आ जाती तब तक फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। और जो इस संयमित दर्शन को जीवन में लाता है उसके यहां दिव्य संतानें पैदा होती हैं, दिव्य संतानें। और ये सूत्र की बात है, क्योंकि हमारे यहां 16 संस्कारों में ये संस्कार है, लेकिन आजकल लोग समझते नहीं इस बात को। और यही कारण है कि तुम्हारे अंदर के सारे काम क्रोध मद लोभ उस बच्चे में दिखाई देते हैं। फिर तुम कहते हो ये सुनता नहीं है, तुम किसकी सुनते थे? इसका गुस्सा बहुत है, तुम भी तो गुस्सा कर रही थी। अंदर तो उसने वही भाव को जिया है जो आपका भाव था। आपने अगर उस समय सत्कर्म और सत संस्कारों का सानिध्य लिया होता तो उसके ऊपर वही प्रभाव पड़ता। वो फोटोकॉपी है आपकी। इसलिए दुनिया में जितने लोग अपने बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने 10 महीने जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। अगर गर्भ में बच्चा था उस समय आपने संयमित जीवन को जी लिया होता, अगर आपने संस्कारों का कार्य किया होता, अगर आपने धार्मिक दर्शनों में प्रवेश कराया होता अपने आप को, तो आपकी संतान वैसे ही आती, आपको फिर जिंदगी में उसके लिए काम नहीं करना पड़ता, वो आपके जीवन का उत्थान वैसे ही कर देता। लेकिन समस्या ये है कि आजकल बड़े बच्चे जो होते हैं साहब बहुत उद्यमी होते हैं और सुनते नहीं और खाते नहीं और ये नहीं करते और वो नहीं करते, और बाहर की चीजें पसंद हैं। तुमने भी 9-10 महीने बहुत बाहर की चीजें खाई, सुनो जी ये ले आना, आज मेरी ये खाने की इच्छा है, आज तो मैं बाहर ही खाऊंगी। कड़वी बात लेकिन सच है। या कुपोषण हुआ, नहीं खाया, क्रोध किया, गुस्सा किया, वही उस बच्चे में ट्रांसफर हो गया। तो आप उस बच्चे के जीवन में जो भी दर्शन है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप ही हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। और उसके बाद जब वो बच्चा आया तो वो सबसे पहले अपनी मां के पास आया और मां के साथ जीवन को जिया। अब उसकी मां ने जैसा जीवन जिलाया वैसा उसने जिया। आप लोग भागवत में धुंधकारी की कथा सुनते हैं। धुंधली ने जैसा आचरण किया, जैसा विचार किया, वैसा धुंधकारी निर्माण हुआ। पूरा निर्माण आपके हाथ में, आप कैसा निर्माण चाहते हैं। बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता का दोष है। सीधी बात, समझ में आए तो अच्छा, वरना बाद में समझते रहे। आज की तारीख में माता पिता कोई होश नहीं है, वही ऐसी जिंदगी में दौड़े चले जा रहे हैं कि वो संस्कारों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चे कहां से संस्कारित होंगे। और अगर ये जीवन में आप और हम न ला पाए तो कल को समस्या हमारे और आपके लिए, किसी और के लिए नहीं है। और ये दर्शन की बात है। उसने अपने बच्चों को इतना महान बनाया कि आज उन बच्चों की चर्चा होती है।